हेलो माय डियर लीब्रा तुला राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या बड़े चेंजेस, क्या बड़े शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्या ऐसा जो है ना आपकी लाइफ में होने वाला है जो शायद अब आपको अभी नहीं पता है बट आने वाले समय में आपके लिए होने वाला है। ठीक है, सो थंबनेल देखकर आपको पता ही लग गया होगा कि टॉपिक क्या है आपके लिए। सो देख लेते हैं तुला राशि आपके लिए आने वाले समय में क्या बड़े चेंजेस आ रहे हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, ज़रूर लिखिए आई एम सक्सेसफुल, आई एम एन अचीवर, आई एम अ विनर। ओके, सो लेट्स चेक कि तुला राशि आपके लिए क्या बड़े चेंजेस आ रहे हैं। तुला राशि, ओके, सो मेनी कार्ड्स। तुला राशि, अगर रीडिंग पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहें। तुला राशि के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। नाइस। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ समय से आपको या तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, आपके पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है आपका, या आपको किसी तरीके का कुछ पास्ट में अभी थोड़े टाइम में ही रिसेंट टाइम में मान के चलो कि कुछ लॉस हुआ था, या ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ आपने चाहा था वो वैसा नहीं हुआ। मतलब अभी कुछ रिसेंट टाइम की ही है एनर्जी। तो यहाँ पर पहला मैसेज तो यही मिल रहा है कि वो लॉस रिकवर हो जाएगा, जो आपने खोया है उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि आपने अगर कुछ चाहा है, अगर वो नहीं मिला है तो उससे बेहतरीन आपकी तरफ आएगा। करना क्या है वो बता देती हूँ। करना ये है कि अपना मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस करो। आप ना एक ऐसे इंसान हो, जब जैसे प्यार हो, पैसा हो, केयर हो, जब देने पर आते हो ना तो इतना लुटा देते हो, इतनी है ना वो गिवर एनर्जी में आ जाते हो कि बिल्कुल फेमिनाइन एनर्जी में आ जाते हो। और अगर फिर जब ये हो जाता है कि भाई सेल्फिश हो जाते हैं हम थोड़े से, बस मैं अपना सोचूं तो बस मैं अपना ही सोचूं, तो बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाते हो। तो ये मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि अब किसी का नहीं सोचना, अब सिर्फ अपना सोचना है। तो या तो बिल्कुल 0 हो या बिल्कुल 100 हो, तो वहां पर आपको कहा जा रहा है बैलेंस रखो। ठीक है, मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आपके पास हो सकता है टाइम नहीं होता है, आप बहुत बिजी या बहुत ज़्यादा जो है ना अपने में रहने वाले इंसान हो, आपके पास टाइम कम होता है। तो आप जो है अब इस आने वाले समय में देखोगे कि आपके पास अपने लिए टाइम होगा, मी टाइम आपके लिए होगा। आज के टाइम पे मी टाइम बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, तो वो मी टाइम आपके पास अपने लिए होना स्टार्ट होगा। आपके लिए आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि आप स्पिरिचुअलिटी में या तो ऑलरेडी हो। देखो, जो लोग हैं तो अच्छी बात है रहेंगे स्पिरिचुअलिटी में। जो लोग नहीं है ना वो स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, उनका ध्यान, उनका इंटरेस्ट इस तरफ बनेगा। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बुक्स पढ़ना, या पिलग्रिमेज प्लेसेस पर जाना, या मेडिटेशन करना। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा धीरे धीरे। स्पाइसेस साइन कहीं ना कहीं बहुत क्रिएटिविटी की बात भी करता है, तो आप बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ की तरफ, क्रिएटिव वर्क की तरफ, क्रिएटिव फील्ड की तरफ आप जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, सो अगर आप किसी तरीके के गुरु मेंटोर मेंटोर सर्च कर रहे हैं ना कि भाई मैं ये क्रिएटिव काम करना चाहता हूँ और मुझे कोई गाइड कर दे, मेरे लिए कोई गुरु मेंटोर बनाया है परमात्मा ने या नहीं बनाया है, या भी कोई मेरे को गाइड कर दे, है ना। ज़रूरी नहीं है गुरु मेंटोर ही गाइड करते हैं, आसपास के लोग भी कुछ गाइड कर देते हैं, हमारे पेरेंट्स भी गाइड कर देते हैं। तो गाइडेंस यहाँ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, और आप बहुत प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करने वाले हैं। ये नहीं है कि अगर स्पिरिचुअलिटी में चले गए हो तो प्रैक्टिकल स्टेप्स ही नहीं ले रहे हो, बस मिरेकल्स का वेट कर रहे हो। और ये नहीं है कि अगर आप पुश कर रहे हो चीज़ों को, या अगर एफर्ट्स कर रहे हो तो आप चाह रहे हो कि नहीं मैंने आज एफर्ट किया आज रिजल्ट मिल जाए। आप सरेंडर मोड पे भी हो साइड बाय साइड, क्योंकि आपको ये पता है मैंने कर्म किया है, कहीं ना कहीं से घूम कर ये कर्म मेरी तरफ आएगा ही आएगा, है ना। तो ये भी एक बैलेंस की ही एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। देन वी हैव प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस। तुला राशि, आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है। और अगर आपने ध्यान से सुनी है रीडिंग, तो मैंने ये बोला था आपको मी टाइम मिलेगा। सी शी इज रिलैक्सिंग, जस्ट उसको कोई अभी लेना देना नहीं है कि उसकी म्याऊ म्याऊ जो है वो केक की तरफ, पेस्ट्री की तरफ उसका ध्यान है, वो खा जाएगी, उसको कोई लेना देना नहीं। वो जस्ट चिल, वो अपनी आंखें बंद करके अपने आप में व्यस्त है। वो आज इस समय को जी रही है, जिस समय पर वो बैठी है ना, जहां वो बैठी है वो उसको जी रही है ना पूरे तरीके से। हम पता है हम लोग क्या होते हैं ना, हम
पास्ट में ऐसा हुआ, फ्यूचर में कैसा होगा में अटके रह जाते हैं, हम नाउ मोमेंट को जीते ही नहीं है। और अब आप नाउ मोमेंट को जीना स्टार्ट करोगे। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जो गार्डन बना सकते हैं अपने घर के पास, या ऐसी जगह पर अपना घर ले सकते हैं जहाँ गार्डन हो, या ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करना शुरू करोगे आप ना। मतलब वो जो होता है ना कि भाग दौड़ वाली जिंदगी, वो आपको पसंद नहीं होगी। आने वाला समय ऐसा होगा कि जहाँ आपको जो क्वालिटी कहते हैं ना, जो एक्सपेंसिव लाइफ जो आपको दिखेगी, वो ये नहीं दिखेगी बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। आपको एक्सपेंसिव लाइफ ये दिखेगी कि भाई मेरे पास एक चेयर है, मैं गार्डन में वो चेयर लगाकर बैठी हूँ, मुझे कोई बॉस, कोई अथॉरिटी आकर ये नहीं बोल रहा है कि ये काम हुआ क्या नहीं हुआ। आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपको ये चिंता नहीं है कि मेरे साथ कल क्या होगा। आप आज को जी रहे हो, क्योंकि आप एक बैलेंस एनर्जी में हो, जहां आपको ये पता है कि जो मेरा कर्म है वो मैं कर रहा हूँ, और जो मेरे लिए मुझे लगता है कि रिजल्ट आने हैं वो आ जाएंगे। और मुझे अपनी हेल्थ का भी टेक केयर करना है, क्योंकि आज मैं जितना कमा रहा हूँ या जितनी चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ, अगर मेरी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी, अगर मेरी मेंटल हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी, अगर पीस ही नहीं होगा लाइफ में, तो मैं इस सारी चीज़ों को क्या करूँगा। तो एक ऐसा नेचर, ऐसी एनर्जी आपकी, मतलब आई एम सो हैप्पी फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही अच्छी ऊर्जा शो करी गई है भाई। अब ये जिसके लिए, जिसको समझ में आ रहा होगा ना ये चीज, उसको पता लग रहा होगा। जो लोग पूरा टाइम जॉब 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 जॉब, करियर करियर करियर, पैसा 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 में भागते रहते हैं ना, उनको ये पता होगा कि ये क्या है, ये क्वालिटी टाइम क्या होता है ना। वी हैव फेंसेस ओवर हियर, देखो यहाँ फेंसेस शो करे गए हैं। सो कि कहीं ना कहीं आप बाउंड्रीज भी क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, कि लोग क्या कहेंगे के चक्कर में भागा दौड़ी नहीं करनी है, या लोगों ने मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन लगा रखी है उस चक्कर में अपने आप को सारा दिन काम में नहीं लगाए रखना, सारा दिन मुझे अपने आप को बिजी नहीं रखना है। मुझे अपने आप को जो है ना, मैं खुद के साथ कैसा हूं, मेरा रिश्ता खुद के साथ कैसा है ना, वो चीजें देखनी है। तो ऐसी आपकी एक सोच बनती हुई नजर आ रही है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी तुला राशि, गॉड ब्लेस यू। देख लेते हैं और क्या आ रहा है तुला राशि आपके लिए। तुला राशि, वी हैव द सिंग योर ओन सॉन्ग। कितने सारे कार्ड्स गिरे हैं, और पहला सिंग योर ओन सॉन्ग। और मैं बोल भी रही हूँ यहाँ पर कि इस चीज से मुझे ये नजर आ रहा है कि आपको ये नहीं पड़ी कि लोग क्या कहेंगे, और लोग ये कहेंगे भाई मैं ये कर रही हूँ काम, या मैं वो कर रहा हूँ काम। नहीं, कि मैं रिलैक्स कर रही हूँ, या मैं जो है ना जैसे जैसे स्लो मॉर्निंग्स हो गई है ना, और अर्ली नाइट्स की, मतलब आप जल्दी सो रहे हो, जल्दी बेड पर जा रहे हो, जल्दी जो है ना अपने आप को रिलैक्स करा रहे हो, इसमें कोई जज नहीं कर रहा है आपको। आपको ये टेंशन नहीं कि कोई जज करेगा, ओहो बहुत जल्दी लेट गए, बहुत जल्दी उठ गए, बहुत जल्दी, बहुत लेट उठ रहे हो। नहीं, अब आपको ये चीज नहीं तंग करेगी, ठीक है। हो सकता है बहुत पीपल प्लीजिंग में भागते रहते हो तुला राशि, ठीक है। देन वी हैव सिंग योर ओन सॉन्ग, की यहाँ पर ये है कि भाई जो मैं चाहती हूँ करना, जो मैं चाहता हूँ करना, मेरे आसपास के लोगों ने मुझ पर हो सकता है बहुत, ये भाई ये करो, ये करो, ये ठीक है तुम्हारे लिए, वो ठीक है तुम्हारे लिए। मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। ये एनर्जी, और जैसे होता है ना कि पेरेंट्स कहते हैं भाई अरेंज मैरिज कर लो, ठीक है। फिर हमें लगता है कि यार चलो ठीक है, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अरेंज मैरिज कर लेते हैं। फिर बाद में ये लगता है ना कि यार हम अपना भी तो सोचे ना, क्योंकि रहना तो हमने है। तो ये किसी भी फील्ड में आपके लिए काम आ सकता है, कि आप चाह रहे हो कि भाई मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि मुझे ना नॉन मेडिकल लेना चाहिए, पर मुझे तो नहीं लगता कि मुझे नॉन मेडिकल लेना चाहिए, मुझे तो लगता है कि मेरे को तो है ना कॉमर्स लेना चाहिए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। तो आपको क्या सही लगता है ना, आप उस तरफ जा रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को लेकर ये नहीं सोच रहे हो कि भाई क्योंकि उसने ये किया ना तो मैं भी ये कर लूँ, है ना। आप एक यूनिक पर्सन हो, तभी तो मैंने कहा अनऑर्थोडॉक्स फील्ड की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो। और मुझे कुछ ना कुछ लेट गो भी करते हुए नजर आ रहे हो आप। येलो एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि पहले ऐसा हो सकता है, जो अभी आप जिस टाइम आप रीडिंग देख रहे हो उस टाइम ऐसा, आप खुद बताना कमेंट बॉक्स में, एक ऐसी एनर्जी होगी कि आप लोगों को बहुत पूछते हो, खुद पे कॉन्फिडेंस कम है आपका, बट अब आपका खुद पे कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, ठीक है। येलो एनर्जी सोलर प्लेक्सिस चक्र की एनर्जी को बता रही है। तो यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस चक्र इतना एक्टिव हो रहा है कि आपको अपनी विद्या पर, मतलब आपकी स्टडीज पर, अपनी नॉलेज पर, अपनी विजडम पर ट्रस्ट हो रहा है, ठीक है। ट्रस्ट हो रहा है। और मुझे हिकअप आई ये बात बोलते हुए, हिकअप्स आ जाए, स्नीज आ जाए, ठीक है। तो या जो है ना फेस के जो नोज है, नोज के आसपास जब इचिंग हो, तो कहीं ना कहीं ये साइन होते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स मेरे थ्रू आपको ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। और सिर्फ एक ही हिकअप आई और वो हिकअप चली गई, ये आपको बोलकर ठीक है। तो ये है आपके लिए कि मैं एक्सपेंशन ग्रोथ की तरफ आपको जाता हुआ देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है म्यूजिक, ठीक है, कुकिंग, इन ये मतलब अपनी एक होता है ना कि मेरी ये फील्ड है, मेरा ये गिफ्ट है, आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो और ज़्यादा। यहाँ एक चीज़ ये भी है कि कुछ लोग हो सकता है कि सिंगिंग में, ठीक है, कम्युनिकेशन फील्ड में, सोशल मीडिया पर टैलेंट
कोई भी मतलब आपका फ्रीलांस टैलेंट जो होते हैं ना, जो क्रिएटिव टैलेंट्स होते हैं, उस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो आप मुझे। गॉड ब्लेस यू। और देखते हैं क्या आ रहा है तुला राशि। तुला राशि, वी हैव रिचुअल स्वीट कॉर्न। ओके सो आप ये मान के चलो आपकी मेहनत के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अब आने वाले समय में। मैं जब ये रीडिंग बोल रही हूँ तब 10 मिनट 19 सेकंड चल रहा है कैमरा पर, और यहाँ पर भी 10 मिनट 10 ही नंबर आया है, विच मीन्स आपके लिए ये साइकिल एंड हो रही है, जो कि हो सकता है ब्लेम्स गेम्स की रही, जो हो सकता है टॉक्सिसिटी की रही, जो हो सकता है बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस की रही। अब ये एंडिंग हो रही है चीज़ों की, और आपके लिए जो है ना, आपके कहते हैं ना जैसे भाई मैंने हार्ड वर्क किया उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, या मैंने कुछ कोई कहते हैं ना जो कर्मा मैंने करे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, या पास्ट लाइफ के आपके कुछ अच्छे कर्माज हैं उसके रिजल्ट आपको अब मिल रहे हैं, है ना। तो पूर्व पुण्य यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई पूर्व पुण्य आपको जो है ना अब हेल्प कर रहे हैं आपको ग्रो करने में, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है, और मुझे रिचुअल से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरीके के रिचुअल्स में, किसी तरीके की इवेंट्स में, जैसे मैरिज भी हो रही होती है तो वहाँ पे भी तो रिचुअल्स ही होते हैं ना, फेराज वगैरह होते हैं, तो कुछ ऐसे इवेंट्स में भी आप मुझे नजर आ रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए आप कुछ रेमेडीज भी कर रहे हो। ओके, मुझे आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता हुआ नजर आ रहा है। मैं यहाँ से देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में रोमांस इन हो रहा है, और आपकी लाइफ में नेम फेम सक्सेस आ रहा है। मैं इसके लिए एक कार्ड लेती हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ दिख रही है इस कार्ड से। मैं क्या बोल रही हूँ आपको, नेम फेम सक्सेस, और कार्ड खुद आपको देखो पिक्चर ही बता देगी ये क्या है। तो आपकी लाइफ में नेम फेम सक्सेस आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये कॉन्फिडेंस ही है कि वो सारे लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं भाई, अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, और वो स्टेज पर कल्ली खड़ी है। तो ये कॉन्फिडेंस ही तो है ना। ये कॉन्फिडेंस ही तो है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। क्रिएटिविटी आपको बहुत ज़्यादा फेम सक्सेस दे सकती है। ओके, लेट्स चेक तुला राशि आपके लिए रिलेशनशिप कैसा है आने वाले समय में। रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, ज़रूर क्लेम करना, ज़रूर लिखना आई एम सक्सेसफुल। देखते हैं रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है आपके लिए आने वाले समय में, रिलेशनशिप में क्या बदलाव आ रहा है। वी हैव द एम्परर कार्ड। देखो जो भी ऑब्स्टिकल हर्डल चल रहा हो अभी, आप, मुझे नहीं लगता कि एक ऐसे इंसान है जो बीच में छोड़कर भाग जाओ चीज़ों को, नहीं। आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करोगे, आप अपनी तरफ से पूरा जो भी आपका बनता है ना कि मेरी ये ड्यूटी बनती है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, वो पूरा निभाओगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री, पैशन, ये ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ सकती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बहुत हद तक जितना आप जो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो ना वो आप करोगे, और उसके बाद अगर चीज़ें ठीक होती हैं तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप के अंदर जो है ना कंटेंट फील करना शुरू करोगे। आप किसी इंसान को फोर्स नहीं करोगे कि भी ऐसे नहीं ऐसे रहो, वैसे नहीं वैसे रहो। आप अपने आप का रिश्ता अच्छा करोगे। बट अगर आप ये देख रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, इट्स अ येस कि अगर मेल हो तो फीमेल आ रही है आपकी लाइफ में, अगर फीमेल हो तो मेल आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये ज़रूर नज़र आ रहा है मुझे। हीलिंग नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर एम्परर कार्ड के बाद क्वीन ऑफ कप्स आया, तो हीलिंग नज़र आ रही है। स्ट्रेस एंग्जाइटी जो भी चल रही है रिलेशनशिप में वो हीलिंग की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और क्वीन ऑफ कप्स और एम्परर यही बताता है कि भाई आप थोड़ा अथॉरिटी ज़्यादा रख सकते हो रिलेशनशिप में, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। ओके, आने वाले समय में मैरिज वगैरह की आप सोच रहे हो मैरिज फिक्स हो जाए, तो मुझे, अगर आप एक फीमेल देख रहे हैं रीडिंग, तो आपके लिए मैरिज फिक्स होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए तुला राशि करियर कैसा दिख रहा है आने वाले समय में। तुला राशि करियर कैसा दिख रहा है आने वाले समय में। करियर रिगार्डिंग वी हैव पेज ऑफ कप्स। देखो करियर रिगार्डिंग कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, और ये भी क्रिएटिव एनर्जी है। और मैं क्रिएटिव एनर्जी की बात कर रही थी ना, ये भी देखो ऐसा, देखो वो भी अपने सपनों में खोया हुआ है, वो भी अपनी इमेजिनेशन को जो है ना सोचता हुआ नजर आ रहा है। वो भी एक जैसे कि मेरी ये इच्छा है, मैं ये करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, है ना। तो जैसे मैंने अभी आपको कॉमर्स का और नॉन मेडिकल का एक वो एग्जाम्पल दिया, ऐसे मतलब मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरे क्या सपने हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो कुछ आप नया स्टार्ट कर रहे हो, सी द पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, नया जो कि आपको खुश करता है, जो दुनिया को वैलिडेट करने के लिए नहीं, जो आपको खुश करता है, ऐसी चीज़ें आप स्टार्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए कुछ हो सकता है कि आप हीलिंग वर्क में जा रहे हो, कुछ लोग रेकी हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर, सोशल मीडिया, और मेकअप आर्टिस्ट, टैटू आर्टिस्ट, ठीक है। और हो सकता है कि स्कूल्स खोलना, कोई स्कूल खोलना या क्रच खोलना, बच्चों से रिलेटेड कोई काम शुरू करना, ठीक है। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है।
ऐसा हो सकता है शुरुआत में आपको कल ही सब कुछ करना पड़े, बाद में आपको लोग सपोर्ट करें, ठीक है। पर सेलिब्रेशन है, हैप्पी टाइमिंग है, कोलैबोरेशन है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कम्युनिटी में नेम फेम सक्सेस हो रहा है, कहीं ना कहीं एक्सपेंशन ही दिख रहा है ना। तो धीरे धीरे आगे काम बढ़ेगा और आपके काम में आपको हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए सेलिब्रेशन नजर आ रहा है कि आगे करियर में चीजें अच्छी हो रही हैं। और देखो आपकी अपनी, मैंने कम्युनिटी की बात बोली ना अभी, तो अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी, आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, आपको लोग पसंद करेंगे, ठीक है। ये हो जाए यहाँ पर। फाइनेंसेस देखते हैं, तुला राशि फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले समय में, यूनिवर्स आपके लिए क्या बदलाव ला रहे हैं फाइनेंसेस में। फाइनेंसेस में 8 ऑफ कप्स है। देखो क्या ये 8 ऑफ कप्स और ये एनर्जी कैसी लग रही है आपको, है ना। कोई जजमेंट नहीं है, कोई जजमेंट, किसी के साथ कंपटीशन नहीं है मेरा। कोई 1 लाख कमा रहा है तो अपने घर रख रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है तो कमा रहा है अपने घर रख रहा है ना। तो आप किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे हो। अब आप किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे हो, जो है ठीक है। 7 ऑफ कप्स वाली जिंदगी नहीं जीनी भाई। 7 ऑफ कप्स वाली जिंदगी क्या होती है, इनको खुश करो, उनको खुश करो, उनके लिए अपने घर में गाड़ी ले आओ, उनको दिखाने के लिए एक बंगला ले लो, उनको दिखाने के लिए लोन लेकर अपने घर में जो है ना ये लगवाओ वो लगवाओ, ये करो और वो करो। क्यों, किसी और को क्यों दिखाना है भाई। तो ये आप समझ पा रहे हो, क्योंकि किस लिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आ रही है आपके अंदर ना, वो स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है और इसमें बहुत स्ट्रेंथ लगती है। अगर आप 3D लेवल पर लोगों के साथ रह रहे हो और उनके जैसा नहीं बन रहे हो, उनसे अलग हो रहे हो, तो इसमें बहुत स्ट्रेंथ लगती है। बट यू आर नाउ हैप्पी, आप लिटरली आप इस मोह माया की दुनिया से निकल रहे हो। और जो जेन्युइन है, जो होना चाहिए, उस चीज को बस आप जो है ना कहते हैं ना भाई, आपको लगता है कि भाई पैसा होना जरूरी है, इतना होना जरूरी है, ठीक है, इससे ज्यादा के पीछे मैं नहीं भाग रहा हूँ, आप ऐसे हो जाओगे। हाँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स ये जरूर है कि आपकी जो रियलिटी है और आपके जो सपने हैं पूरे आप दोनों ही कर रहे हो। बट ऐसा नहीं कि मतलब होता ना कि बहुत प्रेशर ले लेना अपने ऊपर, बहुत टेंशन ले लेना, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, रिलैक्स्ड एनर्जी में हो आप। मनी रिगार्डिंग 2 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि मनी रिगार्डिंग आप ना बहुत जगल करते रहते थे, क्योंकि ऐसा था कि भाई आपकी अर्निंग जितनी थी उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहे थे, वो दुनिया को खुश करने के लिए या लोगों की मैनिपुलेशन में। लोग आपसे बहुत ज़्यादा ये डिमांड वो डिमांड रखते थे। अब आपने ये जगलिंग करना, ये है ना, क्या करूं क्या नहीं करूं, स्ट्रेस में रहना, इम्बैलेंस फील करना, ये छोड़ रहे हो आप। आपका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक हो रहा है, ठीक है। दूसरा, ये 2 ऑफ पेंटिकल नाउ मोमेंट में रहने की बात करता है कि पास्ट और फ्यूचर में मत रहो, नाउ मोमेंट में रहो। मैंने यहाँ कहा था नाउ मोमेंट में रह रहे हो आप, तो आपके पास जब जो चाहिए उसके लिए पैसा है और आप इतना टेंशन नहीं ले रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, नहीं, ठीक है। ये हो जाए, अब ये बदलाव आपके अंदर आ रहा है, ओके। और जगलिंग खत्म हो रही है। ये देखो ना, ये जो एनर्जी है 9 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ रही है। ये जो 8 ऑफ कप्स है, इसके बाद 9 ऑफ कप्स तो आएगा, फिर 10 ऑफ कप्स आएगा, है ना। तो 9 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ना मतलब लोग कह सकते हैं कि आप सेल्फिश हो रहे हो, पर आप अपने तक रखोगे खर्चे अपने, लोगों के ज्यादा आप जो लोगों के लिए ये कर दो वो कर दो वाला नहीं रहोगे अब आप, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ कैसी है, तुला राशि स्टूडेंट लाइफ कैसी है। वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स। एग्जाम क्लियर करना है, इट्स अ यस। आपको लगता है कि आपको हर्डल ऑब्स्टिकल मिलते हैं, अभी भी मिलेंगे, कोई यहाँ पर वो मजाक नहीं है कि अभी बिना हर्डल ऑब्स्टिकल के आप एग्जाम क्लियर कर रहे हो या लक फेवर कर रहा है, नहीं। आप बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा शार्प डिसिप्लिन नज़र आ रहे हो। आपको ये पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मुझे किन किन चीज़ों से बचना है। उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए, आप शेड्यूल को फॉलो करते हुए अपना जो भी टारगेट है वो अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट का, पेपर का कोई काम यहाँ पर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए कोई मेल फिगर है जो आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एयर एलिमेंट है, तो मैं बोलूँगी बहुत क्लैरिटी आपको अपने सब्जेक्ट में मिलती हुई नज़र आ रही है। लेट्स चेक तुला राशि और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आपको जो है ना, ये जो स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी की एनर्जी आई है, ये यही बता रही है कि बैलेंस करो अपने आप को। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी चल रही है आपकी, ठीक है। जनवरी से हो सकता है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हो गया है स्टार्ट, ठीक है ना। तो आप अपना टेक केयर करना स्टार्ट करो। न्यू जॉब एंड अ करियर, न्यू जॉब एंड करियर, न्यू जॉब न्यू करियर स्टार्ट हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि वो कुशन के ऊपर रखी हुई है पिन, है ना। तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जॉब हो सकती है आपकी। देन वी हैव डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। आप कुछ रिस्की कर रहे हो। रिस्की मैंने बोला था ना, यहाँ स्ट्रेंथ लगती है।
लोगों को लगता है हम सेल्फिश हो जाते हैं कि हम नहीं पूछते उन लोगों को, बट यहाँ पर ये आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि लोगों को लगे अरे ये क्या कर रही है, क्या कर रहा है। ठीक, हैप्पीनेस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, नाइस। ठीक है, तो खुशियाँ आ रही हैं, वेलकम करो। देखते हैं आपको व्हाट यू नीड टू सरेंडर। भाई आपको क्या सरेंडर करने की जरूरत है? सरेंडर द ईगो एंड सरेंडर द प्रेशर ऑफ सक्सेस, कि भाई अभी इसी समय में, इसी नौकरी में, इसी फील्ड में सक्सेस मिल जाए, ये चीज़ सरेंडर करो। ठीक है, जस्ट रिलैक्स, डू योर वर्क एंड हैव फन। ओके, आउटकम के साथ ज़्यादा जुड़ मत जाओ कि मैंने ये काम किया अब उसका आउटकम क्या आ रहा है। रिलैक्स, आपने काम किया, जस्ट चिल, अपना अपना डेली रूटीन का अपना लाइफ जियो, और फिर उसके बाद जो है ना, जब आपको फिर काम हो काम करो। अटैचमेंट मत रखो अपने आउटकम के साथ बहुत ज़्यादा। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।